सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहायक्रियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। कृषि के इस विशेष अंक में आज आपसे जो साझ करने जा रहे हैं वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में रिलीज़ PR 131 नई वैरायटी के बारे में चर्चा करूँगा। आज उसका हम बीज भी भिगो रहे हैं और PR 131 जो किस्म है वो PR 114 का संशोधित रूप है। PR 114 को 2000 में रिलीज़ किया गया। 22 साल तक इस वैरायटी का रकबा रहा, आज भी है और उम्मीद करते हैं शायद आगे भी रहेगा। हालांकि बीमारियों का प्रकोप बहुत रहा है इस किस्म में, लेकिन हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के द्वारा PR 131 को रिलीज़ किया गया, जो कि PR 114 और PR 121 का क्रॉस है। दोनों को क्रॉस करके इस वैरायटी को डेवलप किया गया है। किसान भाइयों, PR 131 जो किस्म है, इससे काफ़ी उम्मीदें और क्यास लगाए जा रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी सक्सेस रहेगी, बहुत बड़ी सफल रहेगी। ये किस्म किसानों की आर्थिक स्थिति में इस वैरायटी का किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिस तरह से PR 114 राइस मिलरों के द्वारा बहुत चाव से खरीदी जाती है, इस वैरायटी का भी दाना हूबहू PR 114 जैसा है। इसकी गुणवत्ता की और विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें 4 तरह के जीन डाले गए हैं जो इस वैरायटी में शीत ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट जैसी बीमारियों के प्रति टकराव करने की शक्ति पैदा करते हैं। इसके कद की बात करते हैं तो इसका कद 111 सेंटीमीटर है, जबकि PR 114 का जो कद है वो 102 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर कद इस किस्म का ज़्यादा है। किसान भाइयों, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी उत्पादन देने की क्षमता कैसी है। इसका जो उत्पादन है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से 31 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है, जबकि PR 114 का जो उत्पादन था 2000 में जब वो रिलीज़ हुई तो उसका 27.5 क्विंटल उत्पादन बताया गया। तो फार्मर फील्ड के ऊपर हमारी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डॉक्टर GS मंगट, जो इस किस्म के जन्मदाता हैं, जिन्होंने इसका आविष्कार किया है, डेवलप किया है, उनसे हमारी लगभग 2 बार वार्तालाप हुई है और हमने उनसे पोटेंशियल की बात करी है कि इस किस्म का पोटेंशियल कितना है। तो डॉक्टर साहब का ये कहना था कि इस वैरायटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किस्म का उत्पादन देने की जो क्षमता है वो 31 क्विंटल से लेके 37-38 क्विंटल तक हो सकता है। 40 क्विंटल तक भी ये वैरायटी उत्पादन को टच कर सकती है। सुपरफाइन कैटेगरी में आती है, चावल लंबा और पतला है, PR 114 जैसा है, बीमारी का प्रकोप नहीं है। PR 114 से दाना थोड़ा लंबा है, जितना हमारा ये नाखून है, थोड़ा सा जैसे हमारी नोक बड़ी होती है उस नाखून से थोड़ा सा लंबा है, यानी 0.33 mm जो इसका चावल है, जो दाना है, वो PR 114 से लंबा है। किसान भाइयों, जो PR 131 की जो पनीरी की बिजाई है वो आप 10 मई से लेके 30 मई तक बिजाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी किस्म है। लगभग इस किस्म का जो रकबा है बहुत बड़ा रकबा है पंजाब में, हरियाणा में किसान करके विशेष करके कुरुक्षेत्र, करनाल, पेहेवा, यमुनानगर, अम्बाड़ा में बहुत बड़े रकबे में लगाई जाती है। और इसी के साथ साथ ये जो किस्म है इसमें कई 4 मैंने आपसे बात करी 5 तरह के जीन डाले गए हैं, जिससे बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं आएगी, शीत ब्लाइट नहीं आएगी, ब्लास्ट नहीं आएगा और नेक ब्लास्ट नहीं आएगा। इसका पौधा जो सा है वो बिल्कुल हरा रहता है, इसके जो दाने हैं वो पक्के तैयार हो जाते हैं। हम आपसे वार्ता कर रहे हैं PR 131 हाल ही में रिलीज़ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रिलीज़ वैरायटी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इस वैरायटी का बीज हर एक कृषि विज्ञान केंद्र और बीज उत्पादन इकाइयों के ऊपर इसका वितरित किया गया है। जिन किसान भाइयों के पास बीज आ गया है वो बीज का उत्पादन जरूर करें, अपने आसपास के किसानों में वितरित जरूर करें। हमारे को भी 40-50 किलो सीड मिला है, जिससे हम अपना बीज का उत्पादन करेंगे। हो सका तो पनीरी की उपलब्धता या पौध की उपलब्धता भी किसानों को एक कनाल के आसपास देंगे, ताकि जो वो इस वैरायटी का स्वभाव जान सके, इस वैरायटी के करैक्टर को पहचान सके। PR 131 के बारे में हम वार्ता कर रहे हैं। बीज को भिगोते समय आपने
स्टेप्टोसाइक्लिन और कार्बोडिज़म के साथ बीज को ट्रीटमेंट जरूर करना है। मेरे हाथ में सल्फर मिल्स लिमिटेड का पर्ल है जो कार्बोडिज़म है, जिसमें 40.27% ये ऐसी फॉर्मुलेशन है। आपने 2 से 2.5 ml प्रति एक किलो बीज के पीछे आपने इससे सीड ट्रीटमेंट करना है। और स्टेप्टोसाइक्लिन प्लस टेट्रासाइक्लिन 6 ग्राम का एक बैक्टीरिया साइड की एक पाउच आएगा, जिसको आप 18 किलोग्राम से लेकर 24 किलोग्राम के बीज तक आप यूज़ कर सकते हैं। धान की किसी भी वैरायटी का कोई सा भी बीज बिना उपचार किए ना बिजाई करें, अन्यथा आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों के ऊपर प्रतिबंध अंकुश लगा सकते हैं और अपने उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा। PR 131 के बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये PR 131 की बैग है जो 4 किलो की पैकिंग में भारत यूनिवर्सिटी के द्वारा वितरित किया गया है। ये आप देख सकते हैं PL पैडी PR 131 4 किलोग्राम की इसमें पैकेजिंग है। जर्मिनेशन की बात करते हैं तो 80% जर्मिनेशन है। प्योरिटी की बात करते हैं तो 98% प्योरिटी यूनिवर्सिटी दर्शा रही है। तो ये फार्म कोड दिया गया है, नारायणगढ़ फार्म के ऊपर इसको प्रोड्यूस किया गया है। आपको गुणवत्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कितनी चमक है इस दाने में। PR 114 से हूबरू मेल खा रहा है और हमने काफ़ी सारे जो आड़तली हैं उनको भी हमने दिखाने का प्रयास किया है और उन्होंने माना है कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है और PR 114 का जगह ले सकती है। किसान भाइयों, अब हम इसको बीज को भिगोते समय आपने कार्बोडिज़म मैनकोज़ेब का घोल बना लेना है और इसको धीरे धीरे से आपने इसको डिप करना है। हमारे पास मात्र 50 किलो के आसपास सीड है, जिससे हम बीज उत्पादन कर रहे हैं और साथ के साथ कुछ नर्सरी का उत्पादन भी होगा, जो किसानों में एक 20-20, 25-25 किलो नर्सरी देने का प्रयास करेंगे, ताकि जो सभी किसान भाई इसके करैक्टर को और स्वभाव को जान सकें। जो जिन किसान भाइयों के पास बीज नहीं है वो हमसे बीज के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। जब हार्वेस्टिंग के टाइम हम इसका बीज आपको उपलब्ध करवा देंगे। एक लिटरेचर हमको इसमें मिला है जो यूनिवर्सिटी की तरफ रिलीज़ किया गया है। PR 131 का लिटरेचर हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। ये पंजाबी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। PR 131 पौध की बिजाई है। यकीन प्रबंध पंजाब के जहाँ इरिगेशन है वहाँ के लिए सभी तरह की ज़मीनों के लिए ये बहुत उपयुक्त है। बिजाई का समय इसमें 20 से 25 मई के बीच में बताया गया है और जो पौध पाड़ के लगाने का दिन है वो आप इसमें 30 से 35 दिन लिखा हुआ है। 30 दिन 25 दिन के बाद आप इसमें पौध को उखाड़ कर लगा सकते हैं। मैनकोज़ेब और कार्बोडिज़म के साथ आपने इसको सीड ट्रीटमेंट करना है। किसान भाइयों, 90 किलो नीम कोटेड यूरिया इसमें लगानी है आपने और साथ के साथ जो इसमें प्रेटिला कोर वो जो प्रैक्टिस रहेगी वो आप जानते हैं। रिफिट और बूटाक्लोर रिफिट आपने आधा लीटर डालनी है ट्रांसप्लांटिंग के बाद। बीमारियों के ऊपर केवल बाद की बातें हैं। इसमें उत्पादन देने की जो क्षमता बताई गई है वो 31 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है। गुणवत्ता बताई गई है। चावल लंबे हैं, पतले हैं और सुपरफाइन कैटेगरी में है। पकने का समय उत्पादन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के बाद मात्र 110 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। यानी अगर PR 14 जो सी थी वो 115 दिन लेती थी तो ये 110 दिन में पक के तैयार हो जाएगी। मात्र 5 दिन कम लेगी PR 114 थे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। चलो।